हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं नई स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है आई एम क्रेजी फॉर यू। इसमें लांझन टॉफे विंग बॉटम में और ये 18+ स्टोरी है। तो जिनको 18+ स्टोरीज नहीं पसंद वो इस स्टोरी को स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे एंगर, पेन सब कुछ दिखने को मिलेगा, रोमांस वगैरह सब कुछ रहेगा इस स्टोरी में। तो अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद है तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंस्ट्रक्शन हॉल में दो लोग आ रहे रहते रेड रोब्स में। वो पहुंचने के बाद वहाँ पे एक दूसरे को देख के, अर्थ को देख के और सभी सीनियर्स को देख के बाउल्स लेते हैं। उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे टी का टाइम रहता है, जहाँ पे वहाँ पे टी पी जाती है। टी के बाद वहाँ से भी सीन शिफ्ट होता है और सीधा ब्राइट के जो चेम्बर में रूम शिफ्ट होता है और सीन शिफ्ट होता है ब्राइट के चेम्बर में। और चेम्बर में जाने के बाद वो ब्राइड बहुत ज़्यादा ही अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रही रहती है। और जैसे ही उसका पार्टनर एंटर करता है तो धीरे धीरे ब्राइड को ऐसे लगने लगता है कि सारी ज़मीन हिल रही है और ब्राइड भी हिल रहा है करके ऐसा उसे महसूस होने लगता है। और उसके बाद जो है ब्राइड जो है कह रही रहती है, क्या ये ज़मीन तो नहीं हिल रही है ना। तब सामने से आवाज़ आती है, उठ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और कितना सोने वाले हो। 11 बज चुके हैं और कितना सोओगे। विभूषियान उठो जल्दी से, ऐसे कह रहा है। और जो हमारा विंग है वो अपने सपने से जाग जाता है और सपने से जागने पर अपने सर को खुजाते हुए कहता है, जंक्षा आज भी तुमने मुझे नाइट नहीं मनाने दी, फर्स्ट नाइट नहीं मनाने दी, तुम रोज़ ही ऐसे करते हो मेरे साथ। तब जंक्षा उसकी ओर अन्याय होते हुए देखते हुए कहता है, क्या विंग, तुम हर बार यही सपना क्यों देखते हो। तुम पूरी तरह से शेमलेस हो चुके हो। तुम ऐसी गंदी किताबें पढ़ते हुए तुम्हारे माइंड में सिर्फ यही चलता रहता है। तो हमारा विंग कहता है, यार अब तो सब कुछ सीखना ही होगा ना, जब मेरी शादी होगी तो सब कुछ मुझे ट्राई तो करना ही होगा ना। तो जंक्षा कहता है, तुम्हारी बातें ना तुम खुद तक ही रखो, मेरे सामने ये बातें मत करो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, ओके क्या हुआ, इतना मॉर्निंग में मुझे क्यों उठा है। तो जंक्षा कहता है, क्या मॉर्निंग, 11 बज चुके हैं, दोपहर होने का टाइम हो रहा है और तुम मॉर्निंग कह रहे हो। तो विंग कहता है ओके। तो जंक्षा कहता है, तुम्हें याद है ना विंग, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। तो विंग कहता है, हाँ मुझे पता है ना। तो जंक्षा कहते हैं, विंग आज हम फैमिली सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करने वाले थे ना। तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और कहते हैं, क्या सब लोग आ गए। तो जंक्षा कहते हैं, सब लोग आ गए, सबका ब्रेकफास्ट भी हो गया है, अब सब लोग तुम्हारा लंच पे इंतज़ार कर रहे हैं और तुम जो अभी तक सो रहे हो। तो विंग कहता है, ओ सॉरी मैं भूल गया था, एक सिर्फ मुझे 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाता। ऐसे कहता है। जंक्षा कहता है, हाँ जल्दी करना, बट इतनी भी जल्दी मत करना कि तुम गिर जाओ नीचे। तो विंग जाते हुए कहते, नहीं गिरूंगा। और विंग सामने देख के उसके माथे पे जल्दी से दरवाज़ा ही लग जाता है। और जंक्षा कहते हैं, देखो मैंने कहा था ना आज गिरे नहीं, बट तुम्हें डोर है जो लग गया। तो विंग जो अपने सर को सहलाते हुए जाते हुए कहता है, हाँ 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 जंक्षा, ये तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, ऐसे कहता है। और विंग जो शावर लेने के लिए चला जाता है और जंक्षा स्माइल करते हुए नीचे चला जाता है। नीचे चले जाते हैं। फिर आफ्टर 20 मिनट्स के बाद जो हमारा विंग जो नीचे आता है, जहाँ पे विंग जो ऊपर से होके सबको देख रहा रहता है, जहाँ पे शाओ शिचैंग जो स्माइल कर रहा रहता है और वेनिंग, वेनकिंग, नीहुसैन, बाउसा सोरेन और लिकिन और सिसी, क्विंसू, सब लोग वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं और सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा ही। और जैसे ही बाउसा सेरेन की नज़र हमारे विंग की ओर जाती है तो वो कहती, विंग आ जाओ जल्दी से नीचे, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। देखो तुमने कहा था कि आज तुम हमारे साथ पूरा टाइम स्पेंड करोगी और देखो तुमने सुबह का जो मील है वो भी मिस कर दिया है और अभी तुम सिर्फ दोपहर का मील खाने के लिए आ रहे हो। तो विंग एक ब्राइट सी स्माइल करते हुए कहता है और आता है दौड़ते हुए और बॉस ससुर को हक करता है, यस सॉरी मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, वो तो मेरी नींद है ना जिसके कारण मैं इतना लेट उठा था। तो बॉस ससुर को कहती है, ओके कोई बात नहीं, चलो आओ जल्दी से। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। और विंग जो सब लोग जो भी है, सब लोग जो ब्रेकफास्ट टेबल पे यानी लंच टेबल पे आके सब लोग बैठ जाते हैं और वहाँ पे धीरे धीरे जो लंच है वो सर्व किया जाता है उनके सर्वेंट से। और फिर लंच करते हुए विंग कहता है,
बट आप सभी लोग आ जा गए। मुझे तो लगा था कि आप लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे। तो सब लोग विंग की ओर देखते हुए कहते, विंग तुम हमें छोड़ के जाने वाले हो तो हमें तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो विंग कहता है, ओ मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच आप लोग आए, और सॉरी मेरी तरफ से मैं सुबह नहीं आ पाया, मेरी नींद जो है ना। तो जंक्शन कहता है, हाँ जो नींद तुम्हारी सपने फर्स्ट नाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा रहता है हम सबको पता है। तो सभी लोग हंसने लगते हैं विंग की ओर देखते हुए। तो विंग कहता है, जंक्शन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसे कहता है। तो जंक्शन कहता है, जो है मैं वही कह रहा हूँ, अब तुम। तो यानली बीच में आते हुए कहते, चलो छोड़ो चुपचाप से लंच करो, विंग आज शॉपिंग के लिए भी जाना है ना हमें। तो विंग कहता है, यस 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 शीजे मैं भी आऊँगा। तो यानली कहते हैं, तुम्हारे बिना कैसे शॉपिंग होगी, तुम्हारे लिए ही तो कपड़े लेने हैं ना, क्योंकि तुम्हारे एक वीक के बाद जो शादी होने वाली है। तो विंग कहता है, यस आई नो, मुझे पता है, मैं उसके लिए पागल हूँ, ऐसे विंग कहता है। तो यानली कहती है, हाँ हाँ पता है, यू क्रेजी फॉर दिस गाय, ऐसे कहती है। और विंग चुपचाप से जल्दी जल्दी से लंच कर लेता है, सभी लोग लंच कर लेते हैं। और बाद में दो कार में बैठ के सब लोग जो है मॉल की ओर निकल जाते हैं। मॉल में पहुंचने के बाद वो लोग शॉपिंग करते, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते, पूरा फैमिली टाइम पूरी तरह से इंजॉय किया जाता है। और वहाँ से एक इंसान जो है इन इन सब लोगों पे नज़र रख रहा रहता है, और किसी को खबर कर रहा रहता है कि देखो वो आज बहुत ज़्यादा खुश है और वो शॉपिंग करने के लिए आया है। तो सामने वाला इंसान कहता है, ठीक है, कुछ दिनों की बात है, तुम खुश रहो, बाद में तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से हेल बना दूंगा, मेरा नाम भी लान वांगची नहीं है, ऐसे कहता है। और जो लान वांगजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जब उसे कॉल आया था वो ऑफिस में था, और उसके जो साइड पे जो सोफे रहते हैं, सोफा, वहाँ पे दो लड़कियाँ बैठी हुई थी और लानसान की ओर देख रही रहती थी, और हमारे वांगजी की ओर देख रही रहती। जैसे वांगजी ने कहा था, मेरा नाम भी लान वांगजी नहीं है, जब ये हमारा वांगजी तभी कहता था जब वो गुस्से में आता था तभी। तो सब लोग उसे देखने रखते हैं। तब लानसान एक स्मक करते हुए कहता, तुम लोग जल्दी से ये काम फिनिश करो, मुझे आगे की प्रोसेस स्टार्ट करनी है, ऐसे कहता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा विंग और उसकी फैमिली सारे लोग, किंसू, भावसासरन, वेनकिंग, वेनिंग, न्यूसन, जंगशा, यानली, शाओशिचन, सब लोग शॉपिंग करके घर पे आ चुके रहते हैं और सब बहुत ज़्यादा थक चुके रहते हैं। बट विंग जो है अभी भी थका नहीं रहता है, और विंग आता है शाओशिचन के पास, कहता है, शाओशिचन चलो ना हम लोग बाहर चलते हैं बाईसाइकिल चलाने के लिए, यानी साइकिल चलाने के लिए। तो शाओशिचन कहता है, विंग अभी मेरे पैरों में जान नहीं बची है, मुझे नहीं जाना है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। विंग कहता है, आज लास्ट टाइम, आज के बाद कब हम साइकिल चलाएंगे तो मुझे नहीं पता है, चलो ना। तो शाओशियन कहते, विंग प्लीज़ आज के लिए मुझे छोड़ दो, इनमें से किसी को लेके जाओ। नी हुसैन तुम चलोगे ना। नी हुसैन कहते, नहीं वी ब्रदर, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, आपने बहुत ज़्यादा मुझे मॉल में बहुत ज़्यादा घुमाया है। तब विंग वेनिंग की ओर देखता है, तो वेनिंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं भी नहीं चल सकता, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो विंग अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, क्या कोई भी मेरे साथ नहीं चलना चाहता है, मैं तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से जाने वाला हूँ ना, तो कोई मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता है, ठीक है मैं अकेला ही जाऊँगा। तब सब लोग उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, विंग तुम अपना इमोशनल ड्रामा अपने पास ही रखो, तुम्हें पता है तुम बाहर जाके फिर से हम लोगों को यहाँ वहाँ घुमाओगे और हम फिर से ज़्यादा थक जाएंगे। तो विंग कहता है, तो वो तो घूमना ही पड़ेगा ना, इतने दिनों के बाद मैं बाहर देश से यहाँ पे आया हूँ, और अभी आने के बाद सिर्फ 2 महीने के बाद मेरी शादी भी फिक्स हो गई, और जिससे मैं पसंद करता हूँ उसने हाँ भी कह दिया है शादी के लिए, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो पहले थोड़ा घूम लिया जाए। तब यानली कहते, विंग अब तुम आराम करो, तुम्हारे पैरों में दर्द होगा, तुम अभी ज़्यादा कहीं घूमो मत, समझे ना विंग। तो विंग कहता है, शिजे। तो शिजे कहती है, मैंने कहा ना। मैडम यू गेट से एंटर करती हुई कहती है, विंग यानी ने क्या कहा है तुम्हें, जाओ जल्दी से रेस्ट करो। तब मैडम यू की ओर देखते हुए विंग कहता है, मैडम यू आप वापस आ गई। तो मैडम यू कहती है, क्यों विंग
तुम्हारी शादी में हम इनवाइटेड नहीं थे क्या? तो विंग कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, आप तो पहले इनवाइटेड हो मैडम यू। और मैडम यू को जाके हमारा विंग हक कर लेता है और मैडम यू कहता है बस बस हो गया, तुम मेरे सामने अब इमोशनल ड्रामा स्टार्ट मत कर देना। तो विंग कहता है अंकल कहाँ पे है? तो मैडम यू कहते हैं वो लगेज लेकर आते होंगे। तो विंग क्या सर्वेंट कहाँ है? मैं सर्वेंट को कह के बुलवा देता हूँ लगेज। तो मैडम यू कहते नहीं, ये उनकी सज़ा है। तब सब लोग मैडम यू की ओर देखने लगते हैं। तो बहुत सा सर्वेंट कहते यू तुम अभी भी अपने हस्बैंड को ऐसी सज़ा देते हो, तुम लोगों की उम्र होती जा रही है। तो मैडम यू कहते क्या उम्र किसकी? आप देखिए आप कितनी ज़्यादा हमसे भी एजेड लगते हो। तो बहुत सा सर्वेंट कहते हैं हाँ मुझे पता है मेरी एज हो चुकी है, बट यू तुम अभी भी अपने पति को हस्बैंड को जो ऐसी सज़ाएं देते रहते हो, इससे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा तुम्हारे बच्चों पे? तो सब लोग कहते हैं हमें पता है नानी, मॉम हमेशा ही ऐसी करती रहती है, ऐसे कहते हैं। तो मैडम यू कहते हैं क्या हमेशा? वो तो करना ही पड़ेगा ना, अपनी मुट्ठी में जो रखना है मुझे अपने पार्टनर को, इसलिए। तो बहुत से सरन कहते हैं विंग कुछ मैडम यू से भी सीख लेना अपने पार्टनर को कैसे कंट्रोल में रखना है। तो विंग कहता है मुझे कंट्रोल में रखने की ज़रूरत ही नहीं, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं आई एम क्रेज़ी लानवांग जी, आई एम क्रेज़ी फॉर यू लानवांग जी, ऐसे हमारा विंग कहता है। और फिर यानी कहती है उसके सर पे टैप करते हुए विंग हमें पता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे तैयारियाँ चल रही रहती है विंग की शादी की। और दूसरी तरफ जो हमारे लैंड मेंशन में वहाँ पे लांसहान जो है एक अलग ही प्लान बना रहा रहता है। और लांसहान जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और अपनी अंकल की ओर देखते हुए कहता आपने जो कहा था मैं सब करने के लिए रेडी हूँ, बट इसके आगे आप मेरे लाइफ में एंटर करना भूल जाइए, आप मेरे लाइफ में कभी एंटर नहीं कर पाओगे, याद रखना। तो लनखुरन कहते लांसहान तुम ऐसी बातें मत करो, और तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही मैं उससे शादी करने के लिए कह रहा हूँ। तो लांसहान कहता है भलाई? मैंने आपसे कहा था कि मैं दूसरे से प्यार करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। तुमने तुमने क्या किया? आपने क्या किया मेरे साथ? आपने मेरी शादी उससे फिक्स कर दी और मुझे बिना पूछे अनाउंसमेंट भी कर दी, और वो सब आपने किस लिए किया? ये छोटे से बिजनेस के लिए? आपको ये बिजनेस इम्पोर्टेंट है अपने नेफ्यू के ज़्यादा, नेफ्यू से भी ज़्यादा बिजनेस इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी आपके लिए बिजनेस को इम्पोर्टेंट दे के उससे शादी कर रहा हूँ, तो इसके आगे आप मेरे लाइफ में ना एंटर करें तो बेहतर रहेगा। तो लाइनशी चैन आता है और कहता है लांसहान ऐसे बातें मत करो लानवांग जी, अंकल से ऐसे बात कैसे कर सकते हो तुम? तब हमारा लांसहान एक स्माइल करता है और कहता है आप भी तो वैसे ही हो, आप भी सेम ही हो अंकल की जैसे, आपको भी तो बिजनेस की ही पड़ी है, अपने भाई जो क्या सोचता है क्या नहीं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ मुझे पता है ये सब, ऐसे कहता है। और हमारा लानवांग जी वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं जहाँ पे विंग की तरफ तो बहुत ज़्यादा खुशियों से सब कुछ किया जा रहा रहता है, बट लांसहान की तरफ से कुछ खुशियों का नहीं, सिर्फ एक गुस्सा उस इंसान का बढ़ता ही जा रहा रहता है। और लांसहान कहता है तुम सिर्फ मेरे लाइफ में आओ, तुम्हारी लाइफ हेल ना बना दी तो मेरा नाम भी लानवांग जी नहीं है, ऐसे हमारा लांसहान कह रहा रहता है। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक वीक चला जाता है, और जहाँ पे आज विंग और लांसहान की शादी है, जहाँ पे लांसहान जो पहले से ही वहाँ पे चर्च में खड़ा हो चुका है और वो विंग के आने का इंतज़ार चल रहा है। जैसे ही हमारा विंग जो एंटर करता है सारे लोगों का उसकी तरफ ही ध्यान रहता है, और विंग की जो ब्राइट सी स्माइल उसे देख रहे रहते सभी लोग, और विंग बहुत ज़्यादा खुश रहता है। विंग को वहाँ पे मिस्टर फेमियन जाके लांसहान के सामने खड़े कर देते हैं। तो लांसहान तो विंग को बिना इमोशनलेस फेस के साथ विंग को घूर के देख रहा रहता है, और विंग जो है लांसहान की ओर एक स्माइल करके देख रहा रहता है। और फिर प्रिस्ट आते हैं और उन दोनों से पूछा जाता है कि आप लानवांग जी के साथ शादी करने के लिए तैयार है? तो हमारा लांसहान और विंग दोनों ही हाँ कह देते हैं। सेम क्वेश्चन दोनों को पूछा जाता है तो, और फिर वहाँ से किस करने के लिए कहा जाता है।
तो हमारा लांझान जो बिना सोचे विंग पे अटैक कर देता है, विंग को कस के खींच लेता है अपनी तरफ और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। लिप्स करते टाइम विंग के लिप्स को वो काट देता है और विंग को ऐसे किस कर रहा रहता है कि सब लोग शॉक हो जाते हैं और विंग जो उसके चेस्ट पे हिट करता है और फिर हमारा लानवांग जी जो है किसको ब्रेक कर देता है और विंग लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और लानसान के फेस पे कोई इमोशन रहती नहीं और विंग के लिप्स के कॉर्नर से खून भी बहे जा रहा रहता है, ब्लड भी निकल रहा रहता है और लानसान सिर्फ एक स्मक करता है और सब लोग ऐसे एक्शन से सब लोग डर जाते हैं। ऊपर से लैनक्यूरन भी कहते लानसान ये सब क्या है, ये सब क्या कर रहे हो, सब लोग यहाँ पे देख रहे। लानसान जो अपनी अंकल की ओर देख के एक स्मक करते हैं और फिर वहाँ से लानसान जाने के लिए रेडी हो जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है, वो भी कस के, और विंग को लेके जाने लगता है और सब लोग ये एक्शन से घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है। तब बावसासुरन बीच में आते हुए कहते हमें उसे अच्छे से विदा तो करने दो। तब लानवांग जी कहता है आज से आप लोगों का इससे रिश्ता ख़त्म, अभी ये सिर्फ मेरा है और मेरे से ही सब कुछ रिश्ते होंगे इसके, तो आप लोगों को मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। और बावसासुरन कहते लानवांग जी क्या कह रहे हो तुम। तो लानवांग जी अपने अंकल की ओर देखते हुए कहता आप तो बहुत खुश है आज, तो आप खुशियाँ मनाइए और मुझे अपने पार्टनर के साथ जाने दीजिए, ऐसे कहता है हमारा लानवांग जी एक स्मक करते हुए। और विंग जो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा रहता है क्योंकि लानसान ने जो विंग का हाथ बहुत ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ रहता है और लानसान जो विंग को खींचते हुए लेके जा रहा रहता है। तो विंग कहता है लानसान मेरे हाथ को छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ ना, तो हाथ को छोड़ो ना, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तब लानसान चुपचाप उसे कार के पास लेके आ जाता है और आज उसके हाथ को छोड़ देता है और कहता है तुम्हें मुझसे शादी करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी ना, ओ तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, है ना, इसलिए तुम्हें कोई सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है वो दिखता ही नहीं है ना, तो चलो फिर हम शादी की नाइट मनाते हैं, ऐसे कहता है हमारे विंग को। और विंग जो है लानसान का बहुत ज़्यादा डेविल फेस देख के विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है और विंग कहते हैं लानसान तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे फेस क्यों कर रहे हो और तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा डार्कनेस से क्यों भरी हुई है। तो लानसान जो है अपने विंडो पे एक जोरदार पंच मारता है बट वो विंडो कहीं टूटती नहीं है और विंग जो उसके हाथ को देखने के लिए आता है तो लानसान कहता है हाँ इन छोटी छोटी चीज़ों से मुझे कुछ होने वाला नहीं है और चुपचाप से कार में बैठो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या मैं अपनी फैमिली से, तो लानसान कहता है मैंने कहा ना कार में बैठो, तो विंग कहता ठीक है और विंग चुपचाप से कार में बैठ जाता है और लानसान ड्राइविंग सीट पे आ जाता है और विंग जो है पिछली वाली बैक सीट में बैठा हुआ रहता है और लानसान ड्राइविंग सीट पे आ जाता है और ड्राइविंग इतनी ज़्यादा फास्टली करता है कि विंग जहाँ पे जो ब्रेकर आते हैं वहाँ से भी इतने स्पीड से कार चलाता है कि विंग पीछे ही इतना ज़्यादा हिल रहा रहता है, उसे जाके विंडो भी लग जाती है और विंग जो रो रहा रहता है। और फिर ऐसे ही करते हुए आफ्टर 30 मिनट्स के बाद लानसान एक मेंशन के सामने खड़ा हो जाता है और उस मेंशन के अंदर एंटर करना जाना स्टार्ट कर देता है और विंग जल्दी से कार से बाहर निकलता है और लानसान के पीछे पीछे जाने लगता है और विंग कहता है लानसान हम कहाँ पे है। तो लानसान रुक कर एक बार पीछे मुड़ के देखते हुए कहता है क्या तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड का घर पसंद नहीं आया है। तो वो विंग कहता है मुझे पसंद ज़रूर आया है बट हम कहाँ पे है। तब लानसान कहता है हेल में, याद रखना इस मेंशन का नाम ही हेल है और तुम इस हेल में आज से ज़िंदगी बिताने वाले हो। तब विंग कहता है लानसान ये क्या कह रहे हो। तो लानसान जो है विंग के पास आता है और विंग के चिन को पकड़ते हुए एक उंगली से उस तरफ पॉइंट करता है जहाँ पे उस मेंशन का नाम ही हेल था और विंग देखता है जो हेल नाम था और वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भूतिया तरीके से उस नाम को क्रिएट किया गया था, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है लानसान क्या ये सच में। तो लानसान कहता है हाँ तो मैं क्या झूठ बोलने वाला हूँ तुम्हारे साथ, अब चलो। और विंग जो है लानसान का हाथ पकड़ लेता है और लानसान उसके हाथ झट से झटक लेता है और फिर बाद में वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद जब सर्वेंट लोग आते हैं विंग के पास और
विंग को उसके कमरे में लेके यानी कमरे में जाने के लिए कहते हैं सर्वेंट लोग, और लांसान जो आते ही सीधा जो उसका स्टडी रूम है वहाँ पे चला जाता है। और सर्वेंट को उसने पहले से ही कह दिया था कि विंग को किस रूम में रुकाना है करके, तो विंग को फिर उस रूम में जाके उसे उसका रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग पहुँचने के बाद उस रूम को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो रूम पूरी तरह से ब्लैक कलर में पेंट था और उस रूम में एक ही जो लाइट थी वो डिम डिम करके चल रही थी, और जो उस रूम में जो फर्नीचर था वो भी ब्लैक कलर में ही था। कुछ भी ऐसा नहीं था वाइट कलर में, कुछ भी नहीं, सब कुछ ब्लैक कलर में था। और विंग कहता है मैंने कहा था उसे मुझे ब्लैक कलर पसंद है, इतना ही भी ब्लैक। तो विंग जो है उस कमरे से बाहर निकलने के लिए उस डोर की ओर जाने लगता है, और वो डोर बाहर से बंद रहता है। तो विंग कहता है डोर को ओपन करो प्लीज़, डोर को ओपन करो, यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ऐसे कहता है। बट कोई डोर को ओपन नहीं करता है, और विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहीं पे अपने पैरों को सुकेड़े हुए बैठ जाता है और रोने लगता है। और जो लांजान है जो विंग की आवाज़ सुन सकता है, क्योंकि उस रूम को साउंड प्रूफ नहीं बनाया गया है, क्योंकि उसे स्पेशली हमारे विंग के लिए ही बनाया गया है। इसलिए लांजान को जब आवाज़ आती है, लांजान एक डेविल से स्माइल करता है और कहता है अभी तो स्टार्ट हुआ है सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया है विभूषियन, तुम अगर मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते तो बेहतर होता, ऐसे कहता है। और जो लांसान जो है अपनी स्टडी रूम से निकल जाता है और अपने रूम में फ्रेश होके विंग के डोर को ओपन करता है। और विंग को जब डोर ओपन होने की आवाज़ आती है तो विंग जो है खड़ा हो जाता है, और लांसान जो है उसके सामने आके खड़ा होते हुए कहता हाँ इतनी जल्दी डर गई तुमने तो कहा था कि तुम्हें ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इंजॉय करो ना ब्लैक कलर के साथ। तो विंग कहता है मैंने ज़रूर कहा था मुझे ब्लैक कलर पसंद है, पर इतना भी नहीं। तुमने मेरे रूम को तो, और हम दोनों का रूम रहेगा ना, वैसे भी हम दोनों मैरिड है ना। तो लांजन एक स्माइल करते हुए क्या मैरिड? वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पे हम दोनों ने सिग्नेचर की है, और लोगों ने सिर्फ उस जो तमाशा है वो देखा है, उसे कौन मैरिज कहेगा? तो विंग कहता क्या? हाँ नहीं पर हम दोनों ने। तो लांजन कहता मैंने कहा ना वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे कभी भी मैं जला सकता हूँ। तो विंग कहता क्या? तो लांजन कहता है हाँ आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो इन्जॉय तो करना बनता ही है ना। तो विंग कहता क्या? तो लांजन कहता क्या तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना विंग? तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ लांजन। तो विंग कहता है लांजन तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? तो लांजन एक स्मग करते हुए कहता क्या प्यार? और मैं? किसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने कहा कभी? मेरे मुँह से तुमने कभी सुना कि मैंने तुम्हें आई लव यू या कुछ कहा है आई लाइक यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एक्सेट्रा? मैंने कुछ भी कहा है क्या? कभी मैंने ऐसे तुम्हारे सामने एक्सप्रेस भी किया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके? तो विंग कहता नहीं। तो लांसन कहता फिर तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? विंग जो तुम्हारी जिद के कारण मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, और मेरी वजह से आज से तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है विंग। तुम्हारी लाइफ को इस मेंशन की तरह हेल ना बना दिया तो मेरा नाम लानवांग जी नहीं, ऐसे कहता है। और विंग के पास हमारा लांसान जो जाने लगता है, तो विंग कहता है मेरे पास क्यों आ रहे हो? तो लांसान कहता है ओह आज तो हमारी फर्स्ट नाइट होने वाली है ना, वैसे नाइट तो अभी तक हुई नहीं है बट फर्स्ट नाइट तो अभी से मनाना स्टार्ट कर दे सकते हैं ना हम लोग। तो विंग कहता है बट तुमने तो अभी कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो लांसान कहता है क्या इसमें प्यार की क्या ज़रूरत है? बिना प्यार के भी मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, और वैसे भी तो तुमने ही तो कहा है कि शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारे साथ अभी सो सकता हूँ। शादी होना नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सोने का सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो मैं कहता है बट मैं चाहता हूँ कि, तो लांजान कहता है श्श, तुम क्या चाहते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और मैं क्या चाहता हूँ उससे तुम्हें मतलब होना चाहिए सिर्फ। तो विंग कहता है बट तुम तो लांजान कहता है मैंने कहा। विंग कहता है बट तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम मेरे साथ। तो लांजान कहता है प्यार? तुम प्यार के बारे में क्या जानते हो विंग? मैं जिससे प्यार करता था तुम्हारी वजह से मैं उससे शादी नहीं कर पाया, उसके साथ नहीं रह पाया, और तुम प्यार करते हो, तुम्हारे प्यार से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुमने मेरे प्यार के बारे में सोचा? तो विंग कहता मुझे मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो लांसन कहता है और तुमने खुद की मर्जी से मेरे अंकल से कह के तुम्हारे साथ मेरी शादी फिक्स करवा दी। तो विंग कहता
बट मैंने तुमसे बात की थी। तो लांझन क्या बात की थी मुझे बताओगे? तो यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पे विंग जो है जब साउथ कोरिया से रिटर्न आया था, चाइना में शंघाई में आया था, वहाँ पे बाइक रेसिंग जो है वो देखने के लिए वो गया था अपने दोस्त के साथ, शाओशिशन और न्यूसान के साथ वहाँ पे गया था। और जो हमारा लांझा ने जो बाइक रेसिंग में वो जीत चुका रहता है, और वी जब लांझन अपना हेलमेट निकालता है और वी उसे देख के इतना पूरी तरह शॉक हो जाता है, और वीइंग जो लांझन को ही देखता हुआ रह जाता है, और लांझन का फेस जो है बहुत बड़े बैनर में दिख रहा रहता है, यानी वहाँ पे विंग को देख रहा रहता है। और विंग इतना ज़्यादा उसे देखने में खो जाता है। विंग जो है उसके कोल्ड फेस को देखते हुए भी सोच रहा रहता है इसके अंदर कितनी ज़्यादा इमोशन है, बट इसके फेस पे एक इमोशन भी शो नहीं करता है। और विंग को तब से हमारा लांझन पसंद आ जाता है, और विंग जो लांझन को देखने के लिए हमेशा उस जो ग्राउंड है वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे मोटर बाइक की रेसिंग होती है, वहाँ पे हमेशा हमारा विंग जाता रहता है और लांझन को देखना वो स्टार्ट कर देता है, और लांझन को लेटर भी भेजता है। और लांझन जो है हमेशा सभी बहुत सारे लोग उसे लेटर भेजते थे, और उस लेटर को लांझन हमेशा ही चूर चूर करके डस्टबिन में डाल देता था, किसी के भी हो। लांझन ने कभी भी किसी के लेटर कभी भी नहीं पढ़े रहते हैं, लांझन को उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। और फिर विंग जो है लांझन के सामने जाके उसे एक बार रोज़ भी दे देता है, क्योंकि लांझन को ऐसे ही उसके बहुत सारे फ़ैन थे जो लांझन को रोज़ देते थे। फिर एक दिन जो लांझन के बारे में विंग को पता चलता है कि विंग के फादर जो है, फादर नहीं अंकल और मैडम यू जो लांझन के कंपनी के साथ जो टाइप करने वाले हैं करके उसे पता चलता है, तो विंग को लांझन को देखने का एक और मौका मिल जाता है। वहाँ पे जाने के बाद हमारा विंग जो है लांझन को सिर्फ घूर घूर के देख रहा रहता है, और लांझन को तो याद भी नहीं है ये कौन सा इंसान है जो इसे इतना ज़्यादा घूर के देख रहा है। और विंग उसे देख के स्माइल कर रहा रहता है, और लांझन को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वो सोचता है ये लड़का मुझे इतना ज़्यादा क्यों देख रहा है, ये पागल तो नहीं है, और इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहा है, लांझन ये सोचने लगता है। और जो है ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं जहाँ पे विंग जो बिना काम के उनके साथ आते रहता है, और ऐसा ही उसे 1 महीना बीत जाता है जहाँ पे विंग जो लांझन से बात करने की ट्राई करता है, बट लांझन विंग से बात भी नहीं करता, विंग से दूर होता रहता है। और विंग जो है लांझन से बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है, और विंग और लांझन एक दिन लिफ्ट में दोनों ही खड़े हुए रहते हैं, और लिफ्ट के फ्लोर का आने का वेट कर रहे रहते। लिफ्ट में ही जब विंग कहता है लांझन मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो लांझन उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता है, चुपचाप से सीढ़ी देखने लगता है। और विंग कहता है तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं, तुम मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं देते? तो लांझन फिर भी अपना काम कंटिन्यू आगे ही देख रहा रहता है, और विंग जो है लांझन की ओर देखता है गुस्से से, और लांझन के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें इतने दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा है क्या? तो लांझन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है तो मैं क्या करूँ? तो विंग कहता है मैं, लांझन कहता है मुझे फालतू की बकवास नहीं सुननी है। तो विंग कहता है क्यों, तुम्हें मेरी बकवास क्यों नहीं सुननी? तो लांझन कहता है फ्लोर आ रहा है छोड़ो मुझे। तो विंग क्या? तो लांझन पॉइंट करता है, और विंग उस तरफ देखता है जहाँ पे फ्लोर अभी आने वाला है, और विंग जो है लांझन के लिप्स को ब्लॉक कर देता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है वहीं पे। और जो लांझन जो है आंखें बड़ी करके हुए विंग को देख रहा रहता है, और लांझन जो है विंग को धक्का दे देता है, और विंग जो पीछे जाके गिर जाता है, और विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और लांझन कहता है यू स्टूपिड, आज के बाद मुझे टच करने की भी हिम्मत की ना तो तुम्हें। और वो फ्लोर खुल जाता है, और लांझन चुपचाप से वहाँ से चला जाता है, और विंग जो वहीं पे रोते हुए बैठ जाता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हाँ लांझन जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देता है ऑफिस में, और विंग जो उसके पास आ जाता है और कहता है सॉरी बट लांझन कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम मेरे सामने से जाओ जल्दी से, ऐसे कहता है। और विंग कहता है लांझन मैं, तो लांझन विंग की ओर देखते हुए था क्या मैं क्या, मुझे पता है तुम भी यही कहने वाले हो सब लोगों की तरह, तुम मुझसे प्यार करते हो और कुछ नहीं, सब लोग यही कहते हैं।
प्यार को निभाना क्या होता है ये पता है? प्यार कैसे किया जाता है ये पता है? क्या पता है तुम्हें? तो विंग कहता है लांसान पर मैं सच में। तो लांसान एक स्मक करते हुए कहता है ओके, साबित करो तुम्हारा प्यार, साबित करो तुम्हारा प्यार। तो विंग कहता है मैं कैसे साबित करूँ? तो लांसान कहता है तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए बताओ? तो विंग कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो लांसान कहते हैं जाओ उस फ्लोर को साफ करो, वो भी अपने हाथों से। तो विंग कहता है क्या? तो लांसान उस फ्लोर की ओर इशारा करते हुए कहता तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, जाओ उस फ्लोर को साफ करो। और विंग जाने लगता है और पीछे से लानकुरन आते हैं और कहते हैं लानवांग जी क्या कर रहे हो? तो लानवांग जी कहते हैं क्या अंकल, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ मैं। तब विंग जो है लांसान के अंकल की ओर देखते हुए कहता है कुछ नहीं अंकल, वो मैं सिर्फ यहाँ पे लांसान की मदद कर रहा था। तो अंकल कहते क्या तुम इसकी मदद करोगे? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। विंग जाओ बेटा, तुम्हारे अंकल बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। और लानकुरान वांग जी की ओर गुस्से से देखते हुए तुम उसके साथ ये सब क्या कर रहे थे? मैंने देखा तुमने उसे कैसे धक्का दिया था। तो जो है हमारा वांग जी कहते क्या आपको ये सब कैसे पता अंकल? तो लानकुरान कहते हैं मेरी चीज़ कुछ खो गई थी, इसके कारण मैं जो है बाहर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए गया था। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक करते टाइम दूसरे लैपटॉप में यानी जो वहाँ पे मुझे तुमने जैसे विंग को धक्का दिया वो सब देखा मैंने। और वैसे भी हम लोग अभी कोलैबोरेशन करने वाले हैं जैंक्स के साथ, तो तुम्हें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, समझे ना? तो हमारा लांछन कहते हैं तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, उसे कह देना कि मुझसे दूर रहे। उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है, बट मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ अंकल, आप याद रखिए। तो उसके लान वांग जी तुम्हें मेरे हिसाब से ही रहना होगा, मैं जो चाहूँगा वही होगा, ऐसे कहते हैं। और फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं जहाँ पे हमारा विंग जो है लांछन के अंकल के साथ बहुत अच्छे से मिलजुल के रहता है। और विंग और लांछन और सिप लैनकुरन जब एक रूम में रहते हैं तब हमारा विंग जो लांछन के अंकल से कहते हैं कि मैं लानवांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ। तो लैनकुरन कहते क्या विंग सच में तुम मेरे नेफ्यू से प्यार करते हो? वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी फैमिली से इसके बारे में बात ही करने वाला था। तो विंग कहता है सच में? हाँ। और लांछन जो है उसकी ओर गुस्से से देख रहा रहता है अंकल की ओर और विंग की ओर। और विंग कहता है अंकल क्या आप सच में मेरे फैमिली से इसके बारे में बात करने वाले थे? तो अंकल कहते हाँ मैं आज ही बात कर लूँगा और तुम दोनों की शादी फिक्स करवा दूँगा। तो विंग एक ब्राइट से स्माइल देते हुए थैंक यू सो मच अंकल, आपका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, ऐसे कहता है। और यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लांछन जो है विंग के जो सामने खड़ा था और उसे कह रहा था तुमने मुझसे पूछा था? तो विंग कहता है हाँ मैंने पूछा था। तो लांछन कहता है क्या पूछा था? कुछ भी तुमने मुझे पूछा नहीं था, तुमने सिर्फ मेरे सामने खुद का फैसला कर दिया था मेरे अंकल के सामने और मुझसे कह रहे हो मुझसे पूछा था। बट लांछन तुम उस टाइम पे कुछ कह सकते थे ना? लांछन कहता है मेरे पास कुछ कहने का कोई मौका भी था, ऐसे कहता है। और विंग के चिन को बहुत ज़ोर से दबाने लगता है और विंग के आंखों से आंसू आने लगते हैं। और लांछन कहता है आज तुम्हें नर्क की सैर करा दूंगा मैं, पूरे नर्क में तुम्हें कैसा महसूस होता है वो सब आज तुम्हें, सारे दर्द सारे पेन आज तुम्हें होने वाले हैं विंग, तुम रेडी रहो, ऐसे कहता है। और विंग का माउथ को पकड़ते हुए वो रफली किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग के लिप्स पे जो बाइट भी कर रहा रहता है और विंग के मुंह से आवाज़ निकल रही रहती है। और लांछन जो है विंग के फेस को बहुत ज़्यादा कस के पकड़ते हुए प्रेस करने लगता है और बहुत ज़्यादा डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट का एंड होता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके बाय बाय गाइस।